हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑन अरोरा क्लासेस। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मैं शिप्रा अरोरा आज लेके आई हूँ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो विच इज़ रिलेटेड टू आर कि कौन कौन से टॉपिक हमें एग्ज़ाम में कंप्लीट करने चाहिए जो होते हैं नंबर बूस्टर, यानी कि जो टॉपिक फिक्स्ड हैं। तो आज हम कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, कौन से सब्जेक्ट के, तो आज हम करेंगे अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के कुछ ऐसे टॉपिक्स जो सर्टन्स होते हैं, या जैसे हम बोलते हैं कि ये तो 100% फिक्स है श्योरिटी के साथ कि ये तो टॉपिक आएंगे ही आएंगे। तो आज हम करने वाले हैं वो वाले टॉपिक। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन अलॉन्ग विद इट सो दैट यू विल नोटिफाइड वेन एवर आई अपलोड अ वीडियो फॉर दिस काइंड टाइप ऑफ वीडियो की हाँ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, कंटेंट सीरीज़ आ रही है। और अभी कल या परसों में या एक दो दिन में जैसे भी हम लोग शेड्यूल कर पाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ भी आने वाली है विद 60+ सब्जेक्ट्स। तो अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। और इन सब PDFs के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं विच इज़ अरोरा क्लासेस कोटा। आई विल ऑल्सो प्रोवाइड द टेलीग्राम चैनल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स so that you will join through that link. Okay, so without getting further ado we will start our lesson. चलो, तो कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम में हमें कंप्लीट करके जाने ही चाहिए, विच इज़ मोस्टली रिक्वायर्ड कि हमें इन्हें पढ़ना ही चाहिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे उनके बारे में। फिर अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है तो यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, तो मैं उस टॉपिक पे एक वीडियो अपना कंप्लीट करवा दूँगी आप लोगों को। ओके, चलो देखते हैं। सो फर्स्टली आप लोगों को दिख रहा होगा कि दिस इज़ द सिलेबस जो हमारा अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का सिलेबस है नेट JRF कॉमर्स के लिए। ये वो वाला पार्ट है। सिलेबस में हमारे पास है, देखो, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल जिसमें हम कॉन्सेप्ट्स और पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं। पार्टनरशिप अकाउंट्स में भी है। फिर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हमारे पास है, होल्डिंग कंपनी अकाउंट है, कोस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है हमारे पास। देन वी हैव द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विच इज़ AS और Ind AS, दोनों बोथ आर इम्पॉर्टेंट। ओके, देन वी हैव अ सेपरेट पार्ट ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है, तो दिस इज़ द सिलेबस ऑफ आर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग यूनिट विच इज़ वेरी ह्यूज और बहुत बड़ा सिलेबस है। अब जो हम करने वाले हैं, जो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखेंगे, वो हम लोग करेंगे कि जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो 100% फिक्स्ड है। अब मैं कैसे बोल रही हूँ इतनी श्योरिटी के साथ, बिकॉज आई हैव एनालाइज द पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और जितने भी मॉक्स और जितने भी हम लोग लगाते हैं, तो मैंने उन सब प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज किया है। और एनालाइज के बेसिस पे हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो फिक्स्ड होते हैं कि हाँ NTA यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होगा ही होगा। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं कौन से टाइप के क्वेश्चंस हैं जो फिक्स होते हैं। देखो, कौन से टाइप के क्वेश्चंस हैं जो फिक्स हो सकते हैं। तो फिक्स्ड क्वेश्चन में जहाँ हम बोलते हैं कि 100% श्योरिटी के साथ साथ, तो वो होता है, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज इफ़ समथिंग इज़ कमिंग टू योर ईयर्स। ठीक है, चलो, फर्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है पार्टनरशिप केसेस का। ठीक है, पार्टनरशिप केसेस में क्या है, वी हैव 5 टाइप ऑफ पार्टनरशिप केसेस और 5 टाइप के केस हैं विच इज़ वेरी 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 सिंपल। आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ द, वो बोलते हैं ना, बोनस मार्क्स वाला टॉपिक है। तो ये बोनस मार्क्स वाला टॉपिक है कि पार्टनरशिप के केसेस बहुत सिंपल है। सिर्फ आपको पार्टनरशिप रेशो निकालना होता है, या फिर न्यू प्रॉफिट रेशो निकालना होता है, या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, गेनिंग रेशो, सेक्रीफाइस रेशो। दिस इज़ ऑल द 5 टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप केसेस। सॉरी, ठीक है। किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो क्वेश्चन प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको ओल्ड रेशो दिया हुआ होता है, एग्जिस्टिंग रेशो दिया हुआ होता है, उसके बेसिस पे आपको न्यू रेशो या सेक्रीफाइसिंग रेशो या गेनिंग रेशो कंप्यूट करना होता है। ठीक है, और ये यहाँ से आते हैं। एक क्वेश्चन तो इस टाइप का फिक्स है कि आता है, मैक्स टू मैक्स 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो 3 क्वेश्चन, दैट मीन्स आपको 6 मार्क्स ये दे सकता है प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस। और पार्टनरशिप से क्या बनता है, लेट मी टेल यू। पार्टनरशिप डीड जो होती है, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या इंक्लूड होता है, सच थिंग्स लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या क्या राइट्स होते हैं। दिस इज़ द मोस्ट 2 कॉमन थिंग जहाँ हम लोग गड़बड़ कर देते हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने % से चार्ज होगी, इफ़ वी आर ड्राइंग द अमाउंट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, एंड ऑफ द क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ए
वो सेमी क्वार्टर, तो ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर हम नाना करते भी पकड़ के चलें तो एक तो पार्टनरशिप केस से फिक्स क्वेश्चन है जो बनता है, उसके बाद मैक्स टू मैक्स हम यहाँ से 3 और 4 क्वेश्चन काउंट करके चलते हैं विच इज़ कंसिस्टिंग आर 6 मार्क्स, और 2-2 मार्क्स से लोग JRF से रह जाते हैं, तो 6 मार्क्स इज़ अ वेरी ह्यूज मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ इम्पॉर्टेंट, विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इज़ फॉरफिटेड शेयर। ये भी 100% श्योरिटी है, क्वेश्चन आता ही है। अब फॉरफिटेड शेयर्स में हमारे पास होता क्या है, फॉरफिटेड शेयर्स में टोटल 3 टाइप के केस हैं, बट दिस इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग। जब मैंने अपना पढ़ना स्टार्ट किया था मुझे भी नहीं आता था, बट थैंक गॉड मेरे पास कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे बार बार समझाया, तो नाउ आई एम परफेक्ट इन फॉरफिटेड शेयर्स। तो इसमें सिर्फ 3 टाइप के केसेस होते हैं, ठीक है, ओनली 3 टाइप के केस, जो अगर आप 3 क्वेश्चन भी करोगे ना अलग अलग टाइप के तो वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में कितना पैसा जाएगा, उसके बाद कैपिटल रिजर्व रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में कितना पैसा जाएगा, या फिर जो पैसा लास्ट में बचा है डिस्काउंट कितने का दे सकते हैं। ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं फिक्स्ड है। अब इन तीनों में से कौन सा क्वेश्चन बनता है विच इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ एस्पेक्ट्स, बट यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता है विच इज़ वेरी श्योर। ठीक है, और यहाँ से एक क्वेश्चन और आजकल देखा जा रहा है जो मैं लाइक लेट मी टेल यू कि एक एंट्री का क्वेश्चन होता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो आई एम श्योर अगर आपकी 11th और 12th के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप वो क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो हम नाना करते हुए भी यहाँ से 2 क्वेश्चन लेके चलते हैं कि एक तो एंट्री का अगर माने ये मिनिमम है आई एम टेलिंग यू, और एक प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन कि कितना अमाउंट कहाँ से ट्रांसफ़र होगा या कितना बचेगा। तो यहाँ से भी आपको 4 मार्क्स गेन हो जाएंगे, दैट मीन्स आपने अभी तक टोटल 10 मार्क्स गेन कर लिए सिर्फ अकाउंटिंग की यूनिट से। ठीक है, उसके बाद पार्टनरशिप डीड का आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि पार्टनरशिप डीड में से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दिस इज़ वेरी दिस इज़ ऑल्सो बोनस मार्किंग टॉपिक जो हम बोलते हैं ना, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की लिस्ट बहुत ईजी होती है टू लर्न, और अगर आपको वो लर्न नहीं हो पाती है तो यहीं कहीं मैं आई बॉक्स में लिंक दे दूँगी। आई विल ऑल्सो प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैंने बहुत अच्छे से AS और इंडेस की ट्रिक करवाई है। यू विल फॉर श्योर गो एंड चेक दिस वीडियो टू लर्न इंडेस ट्रिक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी है, बोनस मार्किंग टॉपिक है, हम फ्री के नंबर ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और कैसे आता है क्वेश्चन, या तो नॉर्मल में दे देगा कि इससे रिलेटेड है, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 किससे रिलेटेड है, 7 किससे रिलेटेड है, 3 किससे रिलेटेड है, 10 किससे रिलेटेड है, या फिर मैच द फॉलोइंग में आ रहे हैं जो आजकल का जो पैटर्न अगर हम चेक करें, या लाइक 2019 और 20 में या 18 से अगर हम कैरी करते हैं तो मैच द फॉलोइंग्स में वो लोग क्वेश्चन देते हैं। सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव लिक्विडेशंस, मर्जर और अमालगमेशन का क्वेश्चन। ठीक है, मिनिमम एक क्वेश्चन मान के चलते हैं, मैक्स टू मैक्स 2। आता कैसा है, असर्शन रीजनिंग में आ सकता है, क्योंकि इसकी क्या होती है, इसकी कुछ 5 टाइप्स की कंडीशंस होती हैं कि अगर ये कंडीशन है तो हम इसे मर्जर बोलेंगे, अमालगमेशन बोलेंगे, जो भी 5 टाइप्स की कंडीशंस होती हैं। तो असर्शन रीजनिंग में आ सकता है, या ट्रू और फॉल्स में आ सकता है कि ये स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। असर्शन रीजनिंग में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन फ्रेम होता है यहाँ से। ठीक है, उसके बाद ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ रेशो। आई नो रेशो इज़ अ वेरी लेंथी टॉपिक और लाइक अपने आप में बहुत ह्यूज टॉपिक है, पर अगर आप बेसिक से करने बैठोगे ना चार्ट के थ्रू तो दिस इज़ वेरी ईजी। लाइक जब मैंने स्टार्ट किया था लाइक तो मुझे भी प्रॉब्लम होती थी, बट व्हेन आई मेड अ चार्ट ऑफ इट एंड देन मैंने स्टार्ट किया पढ़ना तो लाइक थोड़ा इजी हो गया था मेरे लिए। 100% श्योर है यहाँ से जाता है। और एक जो क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला, आई एम नॉट सेइंग कि 100%, बट बहुत बार जो देखने को मिलता है वो डेब्ट इक्विटी रेशो से क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेब्ट अगर जा रहे हैं, शॉर्ट टर्म डेब्ट, तो डेब्ट इक्विटी टाइप के जो रेशोज बनते हैं ना वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पे मैक्स टू मैक्स 3 क्वेश्चन जा सकते हैं। एक प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन होता है जिसमें हमें कैलकुलेट करना पड़ता है कि इसका रेशो कितना आएगा, दिस इज़ फिक्स। ठीक है, उसके बाद प्रॉब्लम सोल्व वाला क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन स्टेटमेंट में भी आता है जो मैं बोल रही हूँ कि अगर डेब्ट इक्विटी रेशो कम होता है तो बिजनेस पे क्या फ़र्क पड़ेगा या इफ़ेक्ट्स क्या आएंगे, या फिर कोई भी रेशो आपको उठा के दे देंगे
और उसका आपके बिजनेस पे इफ़ेक्ट पूछेंगे कि इससे बिजनेस पे क्या इफ़ेक्ट होगा अगर रेशो कम या ज़्यादा हो रहा है तो, ठीक है, या स्टेटमेंट में आ सकता है। उसके बाद वैल्यू ऑफ राइट शेयर्स, ये देखा जा रहा है, ये सिंस लाइक 2018-17 से हर शिफ्ट मतलब कॉमर्स के पेपर में आ रहा है, और दिस इज़ वेरी ईजी, लाइक 2 नंबर ये फ्री के छोड़ के जाता है हमें, तो दिस इज़ वेरी ईजी, और ये एक ही टाइप में होता है, इसका कोई नहीं है, सिंपल सा कैलकुलेशंस है, और मैंने अपने जो मोस्ट एक्सपेक्टेड कॉमर्स वाला सीरीज़ है उसमें कराया हुआ भी है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो वहाँ जाके देखो, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो लेटेस्ट ट्रेंड में चल रहा है आजकल वो है सीक्वेंस अरेंजिंग में, यानी कि अकाउंटिंग के प्रोसेस पूछ लेगा, ऑडिट के प्रोसेस पूछ लेगा, और फिर उनको सीक्वेंस में जम जाता है। तो आई एम श्योर कि आप लोगों को सीक्वेंस तो विच इज़ वेरी बेसिक तो याद होता है कि हम लोग पहले ट्रांजेक्शन करते हैं, जनरल्स बनाते हैं, फिर जनरल से लेज़र बनाते हैं, फिर अकाउंट्स क्रिएट करते हैं। दीज आर द सीक्वेंस एंड दीज आर द प्रोसेस जिसको हम अरेंज करना होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन है जिसका 60-40 का चांस होता है, कॉस्टिंग सूटेबल कंपनीज़। अब ये मोस्टली लाइक मैं बोलूँ तो 80% केसेस में मैंने देखा है, इवन मैंने सेट एग्ज़ाम्स में भी देखा है कि प्रोसेस कॉस्टिंग, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, प्रोसेस कॉस्टिंग कौन कौन सी कंपनीज़ के लिए सूटेबल होती है, ठीक है। तो वो वाला क्वेश्चन भी एक बार आप लोग चेक कर लेना, और बहुत बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। फिर हमारे पास है, ये तो हमारे पास फिक्स थे, और हमें चेक क्या करना है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और इन दोनों का डिफरेंस, ये डिफरेंस और ये आता है अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो भाई आता है, और बच्चों को ये होता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड वेरिएबल लेंगे या ओवरहेड लेंगे या जो भी, तो ये कन्फ्यूज़न दूर करो। और अगर वीडियो चाहिए तो जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई विल मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन कैसे आता है मैं ये बता देती हूँ। स्टेटमेंट वाइज आ सकता है, असर्शन, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, असर्शन रीजनिंग वाइज आ सकता है। उसके बाद है वेरिएंस, दिस इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। वेरिएंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, मटेरियल और लेबर वेरिएंस। नाउ आई नो कि आप लोगों में से बहुत लोगों ने जो मेरे ग्रुप पे ऐड है उन लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि वेरिएंस पे वीडियो आना चाहिए, तो फॉर श्योर आई विल मेक अ वीडियो ऑन वेरिएंस कि हाउ टू लर्न द वेरिएंस फार्मूला, बिकॉज फार्मूला से क्वेश्चन जा सकता है और सॉल्व करने का भी क्वेश्चन आता है। और लेट मी टेल यू कि अगर आपने मटीरियल याद कर लिया ना तो आपको लेबर ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो वेरिएंस का भी इम्पॉर्टेंट है कि वेरिएंस भी एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से श्योरिटी के साथ 100% क्वेश्चन जाता ही जाता है, तो यहाँ भी हमारे 2 मार्क्स कवर हो जाते हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 90% केसेस में क्वेश्चन बनता है कि कहाँ से पैसा आता है, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को कहाँ कहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। नाउ आई एम सेइंग व्हेन आई एम सेइंग सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, आई एम ऑल्सो लाइक कि आप और भी जो अकाउंट्स होते हैं जैसे कैपिटल रिडेम्पशन अकाउंट, तो उन लोगों उन चीज़ अकाउंट्स का भी रिजर्व्स का भी होता है कि हम उन्हें कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो आई पर्सनली एडवाइस कि आप लोग उनका भी देखना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अकाउंटिंग का, जहाँ से हम बोलते हैं कि 100% श्योरिटी के साथ टॉपिक बनते हैं, क्वेश्चंस फ्रेम होते ही है यहाँ से। अब आई एम नॉट सेइंग कि जो बाकी का सिलेबस है आप उसे छोड़ जाओ, ह्यूमन रिलेशन जो अकाउंटिंग है वहाँ से 1 बार 2 बार क्वेश्चन बनता है, फ्रेम हो जाता है, जो उसकी क्या बोलते हैं कि उसके जो टेक्निक्स हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं या कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं या कौन कौन से टाइप्स हैं ह्यूमन रिलेशन अकाउंटिंग के, रिसोर्स अकाउंटिंग के, तो वहाँ से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद होल्डिंग कंपनी अकाउंट से कभी कभी क्वेश्चन बनता है। नाउ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं यहाँ पे कंपनी लॉ जो है उसको ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कंपनी लॉ को मैंने लीगल में ऐड किया हुआ है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि कंपनी लॉ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, पर कंपनी लॉ विच इज़ द मेन पार्ट ऑफ उधर लीगल का आपका, ठीक है। उसके बाद काइजन कोस्टिंग से या JIT से कभी कभी क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है, और दिस इज़ लाइक ये तो थोड़े बहुत टॉपिक हैं जो आपको लाइक कवर कर लेना, बट दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। नाउ विल मूव फॉरवर्ड टू द ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑडिटिंग में टाइप्स ऑफ रिपोर्ट से बनता है, मैच द फॉलोइंग में चल जाता है कि कौन सी टाइप की क्वालिफाइड है, अनक्वालिफाइड है, या कौन सी टाइप की, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स, ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर्स,
ऑडिटर्स की ड्यूटी, ऑडिटर्स की लाइबिलिटी, ऑडिटर्स के राइट, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते ही हैं। क्वालिफिकेशन से विच आई मीन कि कौन सा ऑडिटर क्वालिफाइड है एक कंपनी ज्वाइन करने के लिए एज अ ऑडिटर, ठीक है। उसके बाद ऑडिटिंग सेक्शन की लिस्ट जो कुल मिला के आई गेस 9 to 10 है, मुझे प्रॉपर ध्यान नहीं आ रहा है, आई गेस 9 to 10 सेक्शंस है, जिनमें 9 to 10 भी आई एम सेइंग मैक्स टू मैक्स, दीज आर लाइक बहुत और ईजी सेक्शंस हैं, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगी, तो वहाँ से कभी मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑडिटिंग। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, और उसके बाद अगर इन सब वीडियोज़ की PDF चाहिए तो यू कैन डू जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप विच इज़ अरोड़ा क्लासेस कोटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।